वेलकम टू केमिस्ट्री डेमो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालने को बोला है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। क्या निकालना है मुझे? मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। अच्छा, किसी का भी अगर मुझे मास परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो पहले उसका जनरल फॉर्मूला याद रखो भाई। जिसका भी मास परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट का क्या लिखो? मास लिखो ऊपर, यानी कि मास ऑफ एलिमेंट, और नीचे क्या लिखो? नीचे लिखो हुए जिसमें से निकालना हो उस कंपाउंड का टोटल मास लिखो। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपने? टोटल मास ऑफ कंपाउंड। अब क्या करोगे? परसेंटेज निकालना है, इसके लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ। अब यहां पे आओ, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए होगा? इसके अंदर टोटल मास चाहिए होगा कंपाउंड का। तो यहाँ पे कंपाउंड कौन है मेरे पास? Na2SO4। तो उसका पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? टोटल मास निकालना पड़ेगा। तो पहले अपने मास निकालते हैं टोटल। Na2SO4 का टोटल मास कैसे निकालोगे? कितने Na है? 2Na प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन। अच्छा, Na का एटम का मास कितना होता है? Na का एटम का मास होगा 23, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। अगर तुम्हें Na का मास याद है कितना है? 23। सल्फर को उसका उल्टा लिख दो, 23 का उल्टा क्या होगा? 32। अब आंसर आएगा मेरा 142 ग्राम। ये मिला मुझे किसका मास? टोटल कंपाउंड का मास। अब मुझे निकालने को क्या बोला है कि डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? तो एक तो प्रेजेंट है सोडियम। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सोडियम का मास परसेंटेज निकालना पड़ेगा। दूसरा कौन प्रेजेंट है? दूसरा प्रेजेंट है सल्फर। तो किसका निकालना पड़ेगा? सल्फर का भी मास परसेंटेज निकालना पड़ेगा। और तीसरा प्रेजेंट है ऑक्सीजन, यानी इसका भी मास परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? मास ऑफ सोडियम एलिमेंट मल्टीप्लाई में क्या करोगे? 100 डिवाइड में क्या लिखोगे? टोटल मास ऑफ कंपाउंड। भाई कंपाउंड का टोटल मास हो। तो देखो सोडियम का मास कितना होगा? अब मैं फॉर्मूले पे आऊंगा। क्या लिखा? Na2SO4। अच्छा, Na कितना है? 2 Na है। एक Na का मास होता है 23। 2 Na का मास कितना होगा? 23 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा मेरा? 46। और डिवाइड बाय क्या करूंगा? 142। और मल्टीप्लाई में क्या करोगे? 100। आंसर आएगा मेरा 32.18%। सर आपने यहाँ पे सोडियम का मास 23 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे मन में, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने सोडियम है? 2 सोडियम है। इसके अगर एक सोडियम होता तो मैं सिर्फ 23 लिखता। अगर 3 सोडियम होते तो 23 को मल्टीप्लाई करता 3 के साथ, लेकिन 2 है तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? 2 के साथ। अब डिवाइड बाय 142। अब सल्फर के पास आओ तो सेम फॉर्मूला यूज होगा। मास ऑफ एलिमेंट, सल्फर कितना है? एक ही सल्फर है और इस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। मल्टीप्लाई में क्या करोगे? 100 डिवाइड में टोटल मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मास कितना है मेरे पास? 142। अब मैं तो आता है 22.54%। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। सेम, अब ऑक्सीजन का मास निकालना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अच्छा, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 4। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 60। एक ऑक्सीजन का मास होता है 60 और 4 का होगा तो क्या आ जाएगा? ऊपर 64 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? 42 मल्टीप्लाई में 100। अब पे मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरा 45.07%। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कैसे हम मास परसेंटेज निकालते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखो, इस फॉर्मूले के थ्रू अलग अलग कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो मास परसेंटेज निकाल पाओगे। थैंक यू।